अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो तमाम देखने वाले दोस्तों से मेरी सबसे पहले गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों ने, सब लोगों ने, बहन भाइयों ने, तमाम माँओं ने, बहनों ने बहुत प्यार दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छे व्यूज़ भी हुए। तो दोस्तों, आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। हमारा मकसद, जितने भी हमारे बहन भाई हैं, भारत से हों या पाकिस्तान से हो, हमारा सिर्फ मकसद एक है कि ग़ुलाम हैदर भाई के मासूम मासूम 4 बच्चे ग़ुलाम हैदर भाई को मिल जाएं। तो दोस्तों, आपको एक और अपडेट मैं दे रहा हूँ कि जिस तरीके से हमारी कल की जो जो अपडेट थी वो ये थी कि सीमा और नतरपाल, जो कि उन लोगों ने अलहदगी इख्तियार कर ली है, और सचिन और सीमा ने मिलकर नतरपाल को घर से निकाल दिया है। तो दोस्तों, इसके पीछे ये वजह भी हो सकती है कि शायद नतरपाल ख़ुद एक चाल खेल रहा हो, क्योंकि एपी सिंह ने उसको बचाने के लिए साइड कर दिया हो। और एपी सिंह, जो कि एक नहायत ही घटिया किस्म का, मकरू किस्म का आदमी है, ये भी जब काल कोठरी में जाएगा, इसको पता चलेगा, ये सीमा के साथ ये भी जाएगा, मगर ये अब तक ये समझ रहा है कि जो काल कोठरी में जो जाएंगे सिर्फ ओनली सीमा और सचिन जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि जितना इस घटिया काम के अंदर सीमा कसूरवार है, उतना ही सचिन, उतना ही नतरपाल। कि जिस तरीके से नतरपाल जब ये यहाँ से गई थी तो किस तरीके से चहक रहा था, उछल रहा था कि मैंने उसको बहुत स्वीकार कर लिया है और फलाना कर लिया और ढिमकाना कर लिया है। और सीमा, तो दोस्तों आपके इल्म में होगा, सीमा इंतहाई किस्म की झूठी औरत, मक्कार औरत, जो शुरू से अब तक झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ और झूठ पे झूठ कहती आ रही है। तो दोस्तों, इसके एक बहुत बड़े सबूत अब ग़ुलाम हैदर भाई के भी हाथ लग चुके हैं, प्लस मोमिन मलिक सर के भी और भी सबूत हाथ लग चुके हैं, जो कि इनको काल कोठरी तक पहुंचाने में इंतहाई अहम किरदार अदा करने वाले हैं। वो भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह इस वीडियो में। तो दोस्तों, जिस तरीके से सीमा गैर कानूनी तरीके से घुस के भारत में बैठी, तो दोस्तों आपसे पहले भी हम जिक्र करते आए हैं, तो एक जो मज़लूम बाप है उसका क्या कसूर है। मुख्तलिफ़ कमेंट्स के अंदर आज भी मुझे कमेंट्स आए एक वीडियो पर कि सीमा जो है भारत में बहुत खुश है, लिहाजा उसकी जान छोड़ दें। तो मैं उन बहन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप कभी अपने बच्चों के बारे में, अपनी बीवी के बारे में, अपनी बहन के बारे में सोच कर देखें, तो आपका जो जहन जो है ना, बिल्कुल एक दफ़ा ही समझ में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा, आपके जहन के अंदर जो बात है वो निकल जाएगी कि क्या कोई अपने 4 बच्चों, मासूम बच्चों को छोड़ सकता है? क्या किसी पर आपका एतमाद करना कोई गुनाह है? कि जिस तरीके से ग़ुलाम हैदर भाई एतमाद कर कर सीमा पे जो सऊदी अरब गया, तो क्या उसने कोई जुर्म किया? कि क्या मासूम बच्चों की कफ़ालत करना कोई जुर्म है? जिस तरीके से ग़ुलाम हैदर भाई ओनली बच्चों की कफ़ालत करने के लिए यहाँ से गया था ना, सऊदी अरब जाकर गया, जो काम करने गया, दिन रात मेहनत करता रहा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ग़ुलाम हैदर भाई जब कराची के अंदर था तो वो रिक्शा भी चलाता था और रात में एक मार्बल के कारखाने में भी काम किया करता था। तो दोस्तों, और दूसरी बात, जब वो यहाँ से सऊदी अरब गया तो वहाँ पर भी बेचारे ने बहुत मेहनत मशक्क़त की और बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ काम करके इतने पैसे कमाए कि 2.5 साल के अंदर उसने अपना घर ले लिया। तो दोस्तों, मैं आपको बता चलूँ, जब लास्ट टाइम ग़ुलाम हैदर भाई मेरे पास आए थे तो उनका एक बहुत करीबी, समझ लें कज़न है, जो कि ज़्यादातर उनके साथ ही रहता है, उनका नाम है मोहम्मद बिलाल भाई। तो वो बिलाल भाई ने मुझे पर्सनली अकेले में बताया था, ग़ुलाम हैदर भाई के सामने नहीं बताया। उन्होंने बोला, वकास भाई, कि ये जो ग़ुलाम हैदर भाई है, हम लोग घूमने फिरने भी जाते थे, हर जगह जाते थे, मगर ये नहीं जाता था। उसकी वजह यही थी, इसके जहन में ये होता था कि यार 20-30 जो है रियाल ज़ाया हो जाएंगे, कोई भी मैच देखना या कोई भी मामलात, या थिएटर जाना या घूमना फिरना, पिकनिक बनाना, ग़ुलाम हैदर भाई नहीं करता था। तो वो ये कहता था, बताया उन्होंने मेरे को, बिलाल भाई ने, ये बेशक कोई हैदर भाई से भी पूछ सकता है कि ग़ुलाम हैदर भाई का कज़न है बिलाल भाई, वो सीमा को बिल्कुल करीब से जानता है। यानी कि सीमा और का जो जहाँ मतलब शादी हो के ग़ुलाम हैदर भाई लोग जहाँ रहे, वो सीमा को शुरू से जानता है बिलाल भाई। तो उन्होंने मुझे ये पर्सनली बताया था कि ग़ुलाम हैदर भाई जो है फालतू किसी भी एक्टिविटी में नहीं है, यानी कि बाहर जाना, इधर जाना, पार्क जाना, घूमने जाना, फिरने जाना, इंतहाई बेचारा जो है भोला भाला आदमी है। तो मैं उस बहन या भाई जिसने मेरे को आज ये कमेंट किया कि सीमा यहाँ बहुत खुश है भारत में, उसकी जान छोड़ दो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ
कि गुलाम हैदर भाई एक नहायत ही शरीफ आदमी और जिस तरीके से सीमा इसके साथ करके गई है ये इंतहाई किस्म का एक जुर्म है। और मैं कहता हूँ कि जुल्म तो है ही है, साथ में जुर्म है। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरीके से गुलाम हैदर भाई पाकिस्तान से सऊदी अरब गया, कोई अचानक से तो उसको काम नहीं लग गया, वो इतनी मुश्किलात काट कर बेचारा यहाँ तक पहुँचा के उसने अपना घर लिया और कोई इस तरीके से उसकी मेहनत की कमाई प्लस चलें पैसा तो इंसान फिर से कमा लेगा। जो उसके प्यारे प्यारे मासूम से 4 बच्चे लेकर, जिसमें से जो छोटी वाली मुन्नी है फरवा, उसको गुलाम हैदर भाई ने रियल में अब तक देखा भी नहीं था। यानी कि सिर्फ ओनली व्हाट्सअप और समझ लें व्हाट्सअप वीडियो कॉल, इस पे ही अब तक मुन्नी को देखा था, तस्वीरें देखी थी, पिक्चर देखी थी। आज तक रियल में उन्होंने मुन्नी को नहीं देखा था, क्योंकि वो जो मुन्नी है फरवा इसका नाम है, जब गुलाम हैदर भाई जा रहे थे तो वो उस टाइम वो पैदा होने वाली थी। तो आज तक वो बेचारा उस बच्ची को उसने देखा नहीं। तो वो आप अंदाज़ा लगाएं जिसके 4 मासूम बच्चे उसकी नज़रों से दूर कर दिए जाएं। तो मैं उसको भी कहना चाहता हूँ जिसने ये कहा कि गुलाम हैदर की जो वाइफ है, यानी कि जो साहब का वाइफ सीमा, वहाँ पर हिंदुस्तान में बहुत खुश है। देखें प्यारे बहन भाइयों, वो सबको पता है कि वो खुश नहीं है। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा आजिज़ आ चुकी है, वो पागल हो चुकी है और जिस तरीके की वो बातें कर रही है तो कोई उससे ये भी तो पूछे कि जो बात उसने परसों कही, किसी ने उसके लाइव में सवाल किया कि मेरे को भी जो है ना शादी करा दो आप, तो जो है ना कोई दुल्हन मेरे को पाकिस्तान से ढूंढो। तो ये भगोड़ी क्या बोलती है कि बहुत सारी औरतें, बहुत सारी महिलाएं पाकिस्तान से भारत आने को तैयार हैं। तो मैं ये कहता हूँ तमाम भारतीय बहन भाइयों से, जो बात इसने कही है इसके पीछे क्या वजह है, इसकी गहराई में आप जाकर देखें कि एक भगोड़ी जो कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से भारत में घुस के बैठी है, वो इतनी बड़ी बात कैसे कर रही है कि पाकिस्तान से और भी महिला आने को तैयार हैं। यानी कि कोई सरगुना गैंग है जो ये काम कर रहा है और उसकी जो है ये भी एक्टिविस्ट है, ये भी उसकी कारकुन है कि जिस तरीके से बात कर रही है। सब्र तो करो, अभी बहुत सारी महिलाएं आने वाली पाकिस्तान से। तो मैं प्यारे बहन भाइयों, मैं आपसे बार बार मैं भी अर्ज़ कर रहा हूँ, तमाम दुनिया के लोग अर्ज़ कर रहे हैं, जिस तरीके से तमाम हमारे भारत के बहन भाई यूट्यूबर्स इस बात के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो तमाम बहन भाइयों से मेरी देखने वाली गुजारिश है कि आप भी आवाज़ उठाएं। इस जैसे लोग, इस जैसी औरतें, पाकिस्तान हो, भारत हो या दुनिया का कोई सा भी मुल्क हो, ये अपने देश के लिए ख़तरा साबित हो सकते हैं। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ ये सीमा हैदर, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, एक दिन भारत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा साबित होगी और भारत के लिए एक दिन बहुत बड़ा ये जो है ना गलत होगा भारत के साथ। जिस तरीके से AP सिंह जो मोमिन मलिक सर पर देशद्रोही, गुलाम हैदर भाई पे देशद्रोही के इल्ज़ामात लगा रहा है, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि देशद्रोही कौन होता है। तो दोस्तों मैं फिर आपसे अर्ज़ करता हूँ, AP सिंह का जिक्र आ गया, तो ये जो नत्रपाल को जो अलग करने की जो मेरे को नज़र आती है, वो इसके पीछे AP सिंह की ही साजिश नज़र आती है। AP सिंह के मुताबिक नत्रपाल अलग हो जाएगा, वो खुद आना जाना छोड़ देगा अनकरीब। केस अब क्योंकि स्टार्ट है, गुलाम हैदर भाई भारत जाने वाला है, गवाही उसकी सुनी जाएगी। गुलाम हैदर भाई की जब कोर्ट में केस जाएगा तो जो कि AP सिंह, वो तो सीमा का अब तक सो-कॉल्ड वकील है, वो वकील है ही नहीं, उनका जो है वकालतनामा है ही नहीं। हेमंत पराशर जो उसके साबका वकील थे वो उसका साथ देंगे नहीं। तो AP सिंह ने अब तक कोई वकील नहीं तय किया कि कौन सा वकील होगा। तो सीमा तो लटकी की लटकी रह जाएगी, तो सीमा भी जेल जाएगी, सचिन भी जेल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये जब काल कोठरी में जाएंगे तब इनको पता चलेगा। तो दोस्तों आप लोगों से मेरी पुरजोर गुजारिश है कि गुलाम हैदर भाई का इसी तरीके से हमने साथ बनाए रखना है और इसकी एक के बाद एक साजिशों को नाकाम करना है। और जिस तरीके से ये कह रही है कि और भी महिलाएं पाकिस्तान से आने वाली हैं, तो इसकी भी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए कि ये ऐसी बात इसने कैसे कही कि और भी महिलाएं पाकिस्तान से आने वाली हैं। तो दोस्तों मेरा मानना फिर ये है कि ये फिर किसी गैंग की सरगुना कारकुन है, जो कि इतनी बड़ी बात ये मीडिया पर आकर कर रही है, अपने चैनल पर आकर कर रही है। दोस्तों आप जानते हैं इस वक्त इसके चैनल पर 14 लाख सब्सक्राइबर हैं तकरीबन। तो ये जो ऐसी बात कर रही है, ये ऐसे तो नहीं कर सकती आम बात, ये 100% इसकी दुरुस्त बात है कि कुछ महिला आने वाली जो कि SKLM में, तो इसकी भी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मेरे आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गुलाम हैदर भाई का समर्थन यूँ ही बना के रखिए, गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट करते रहिए।
और जब तक गुलाम हैदर भाई के 4 मासूम बच्चे पाकिस्तान नहीं आ जाते, जब तक हम अपना ये विरोध जारी रखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो से चाहते हैं इजाज़त, फिर वीडियो लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।